हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वंस अगेन मोस्ट वेलकम एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आज घटना चक्र के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है डियर। आज हम लोग फिर से डिस्कस करने वाले हैं आज के हमारे सेशन में द पॉइंटर के वन लाइनर सेशन के सारे क्वेश्चन के बारे में। तो जितने भी हमारे दोस्त हैं जल्दी से आप सभी लोग सेशन में लाइव आ जाइए, उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं डियर आज का हमारा सेशन। ये जो आपका वीडियो है प्रीमियर माध्यम से आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। और जितने भी आपके दोस्त हैं सबको शेयर कर दीजिएगा सेशन को, और सारे लोग एक बार सेशन को लाइक कर दीजिएगा। फिर हम लोग शुरू करते हैं डियर आज का हमारा सेशन। बी फास्ट एवरीवन डियर, जल्दी से सारे लोग। और याद रखिएगा जो भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीच में जो भी क्वेश्चन अराइज किया जाता है डियर, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोगों के आंसर भी उस क्वेश्चन पर जरूर आना चाहिए कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो इसी के साथ चलिए आइए शुरू करते हैं हमारे घटना चक्र के इस शानदार पहल को, अपने द पॉइंटर सेशन को डियर। और एक बार जिन्होंने घटना चक्र के ऑनलाइन जो ऐप है उसको अगर आप लोगों ने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो एक बार जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। आइए बढ़ते हैं डियर आज के हमारे सेशन में। सारे क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे वन बाय वन, जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं आपके एग्जाम के लिए। लेट अस मूव टू द क्वेश्चन डियर। सबसे पहला जो क्वेश्चन आपके लिए है वर्ष 2022 के लिए, वर्ष 2022 के लिए एबल पुरस्कार की बात की जा रही है। एबल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? वर्ष 2022 के लिए जो है एबल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया डियर, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो याद रखिएगा ये सम्मानित किया गया है डेनिस पार्नेल सुलिवन को यहाँ पर इस अवार्ड से 2022 में एबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पहला क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि एबेल अवार्ड जो है ये किसे सम्मानित किया गया है, तो डेनिस पार्नेल सुलिवन को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है हाल ही में हसोंग 17, ये आपका 4 स्टार का क्वेश्चन है डियर, छाप लीजिएगा। हसोंग 17 मिसाइल का जो परीक्षण है किस देश के द्वारा किया गया है? हसोंग में ये आपका 17 मिसाइल जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और किस देश के द्वारा किया गया ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो जो देश है डियर वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमेशा याद रखिएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? हसोंग 17 जो मिसाइल है इसका परीक्षण किया गया है उत्तर कोरिया के द्वारा। उत्तर कोरिया ये वही देश है जहाँ पर सन की तानाशाह किम जोंग उन बैठा हुआ है। क्या नाम है उसका? किम जोंग उन उनका नाम है डियर, जो इस समय वहाँ का एक प्रकार से तानाशाह है किम जोंग उन, ठीक है। और उसी के देश में जो है ये हसोंग 17 मिसाइल का परीक्षण किया गया है, याद रखिएगा। उत्तर कोरिया की जो कैपिटल है, जो राजधानी है डियर, उत्तर कोरिया की राजधानी क्या है? तो उत्तर कोरिया की राजधानी है प्योंगयांग। यहाँ पर आपने कभी कभी देखा होगा, जब मैप आप लोगों ने देखा होगा एशिया का जो मैप होता है, एशिया के मैप में यहाँ पर नीचे आपको मिलता है, यहाँ पर ये बगल में आपका यहाँ पर जापान है, और इसी के पास में यहाँ पर उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया छोटे छोटे देश मिलते हैं हमारे एशिया कॉन्टिनेंट में, ठीक है। और ये उत्तर कोरिया जो है अपने तानाशाही की वजह से इस समय पूरे वर्ल्ड में प्रचलित है, और दुनिया के सारे देशों से इसने दुश्मनी लेकर रखी है। कई सारे मिसाइलों का प्रतिबंध लगने के बाद भी इसके द्वारा परीक्षण किया जा रहा है लगातार, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? हसोंग 17 मिसाइल का परीक्षण उत्तर कोरिया। यहाँ के तानाशाह कौन है? तो किम जोंग उन, और कैपिटल क्या है डियर? तो प्योंगयांग यहाँ की कैपिटल है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है अगला है कि 24 मार्च को मनाया गया विश्व टीबी दिवस, वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे। इसको हमने डिस्कस किया है पहले भी। इसका जो थीम रखा गया है डियर, वो विषय क्या रखा गया है? तो याद रखिएगा 24 मार्च का जो दिन है उसको वर्ल्ड टीबी दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं, और इसका जो थीम रखा गया है इन्वेस्ट टू एंड टीबी सेव लाइव्स, जो है इसका रखा गया है इस बार थीम, याद रखिएगा टीबी सेव लाइव्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि ये जो टीबी रोग है ये किसके कारण होता है डियर? तो ये टीबी जो रोग है एक विषाणु के कारण, जीवाणु के कारण होता है, और इस जीवाणु का नाम क्या है? तो उसका नाम है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इसका नाम है, याद रखिएगा इस जीवाणु का। इसी जीवाणु की वजह से ही आपकी टीबी नाम की बीमारी होती है। इस जीवाणु की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो इसका जो खोज किया गया था रॉबर्ट कोच के द्वारा किया गया था 1882 में, 1882 में रॉबर्ट कोच के द्वारा इस ट्यूबरकुलोसिस जो आपका जीवाणु है जिसके द्वारा टीबी बीमारी होती है, इसकी खोज की गई थी। ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अभी हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया डियर। क्या है? सबसे पहला इसका इस बार 2022 में थीम क्या रखा गया है? तो थीम क्या है?
इन्वेस्ट टू एंड टीबी सेव लाइव्स इस बार इसका थीम है। इसके जीवाणु का नाम क्या है? तो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इसके यहाँ पर जीवाणु का नाम है और इसकी खोज किया गया था रॉबर्ट कोच के द्वारा 1882 में। नेक्स्ट हमारा पॉइंट की अगर हम बात करें, इस दिवस पर जो है स्टेप अप टू एंड टीवी, ये आपका जो कार्यक्रम है इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? स्टेप अप टू एंड टीवी, तो इसका उद्घाटन किया गया था आनंदीबेन पटेल के द्वारा। आनंदीबेन पटेल हैं कौन? तो ये आपको पहले से क्लियर होगा डियर, हमारे उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। कौन है? उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, याद रखिएगा। और उत्तर प्रदेश से संबंधित याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश का एकमात्र जो नेशनल पार्क है डियर, उसका नाम क्या है? दुधवा नेशनल पार्क नाम है। क्या नाम है? दुधवा नेशनल पार्क। कहाँ पर है? तो लखीमपुर खीरी में है। लखीमपुर खीरी में है दुधवा नेशनल पार्क। हमारे देश का चौथा सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला जो राज्य है उसका नाम है उत्तर प्रदेश। पॉपुलेशन में पहले नंबर पर है उत्तर प्रदेश। ये सारे पॉइंट याद रखिएगा, पॉपुलेशन में पहले नंबर पर है उत्तर प्रदेश में। अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए हैं और विधानसभा चुनाव में सीटें कितनी हैं टोटल? उत्तर प्रदेश में 403 सीटें हैं, जिसमें से 255 सीटों पर विजय प्राप्त करके बीजेपी ने एक बार फिर से यूपी में गवर्नमेंट बनाई है। ये सारे पॉइंट याद रखिएगा, हमारे उत्तर प्रदेश से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो लगभग 2,40,000 है। 75 डिस्ट्रिक्ट हैं टोटल, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में 75 डिस्ट्रिक्ट हैं डियर, उत्तर प्रदेश में, याद रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सारे पॉइंट हैं, ठीक है, जितने भी अभी हमने आपके सामने यहाँ पर रखे हैं। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। किस वर्ष तक भारत को टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है? कौन से वर्ष तक भारत को टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया डियर? तो वो लक्ष्य है 2025 तक, जबकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो लक्ष्य है वो है 2030 तक। यानी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में टीबी को समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया था वो रखा गया था 2030 तक, और यहाँ पर इसका लक्ष्य कितना है? तो 2025 तक इसका लक्ष्य रखा गया है, याद रखिएगा, ठीक है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अगला हमारा क्या है पॉइंट डियर? नेक्स्ट हमारा है भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय ने किसके साथ इस्पात क्षेत्र में सहभागिता की पैरवी की है? भारत सरकार का जो इस्पात मंत्रालय है उसने किसके साथ में जो है इस्पात सहभागिता के द्वारा एक प्रकार से साझेदारी किया है या इसकी पैरवी की है? तो किसके द्वारा किया गया डियर? तो ये किया गया है 12 मार्च 2022 की बात है, याद रखिएगा। और ये किया गया है जीसीसी के साथ में। जीसीसी के साथ में ये आपकी पैरवी की गई है सहभागिता की इस्पात क्षेत्र में। और ये जीसीसी का पूर्ण रूप क्या होता है डियर? जीसीसी होता क्या है? तो याद रखिएगा, जीसीसी का मतलब होता है गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल्स। क्या होता है? गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल, इसका जो है फुल फॉर्म होता है जीसीसी का। एक प्रकार से गल्फ मतलब जो खाड़ी देश हैं, खाड़ी देशों का मतलब जो अरबियन कंट्रीज के जो देश होते हैं जिनमें आपका ओमान, यूएई, सऊदी अरब, ये सारे देश आते हैं, उनको हम खाड़ी देश के नाम से जानते हैं, जो एक प्रकार से पेट्रोलियम उत्पादकों में सर्वश्रेष्ठ देश हैं और ज़्यादातर ओपेक के मेंबर भी हैं, ठीक है। तो इनमें जो आपका जीसीसी के साथ है, जीसीसी का मतलब गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, इसका फुल फॉर्म होता है खाड़ी सहयोग परिषद। इसी के साथ सहभागिता के लिए जो है भारत के इस्पात मंत्रालय ने पैरवी की है। और इसके बारे में अगर हम बात करें कि जीसीसी का मुख्यालय कहाँ है डियर, तो इसका मुख्यालय जीसीसी का कहाँ पर है? रियाद में है। और रियाद है क्या? तो ये सऊदी अरब की कैपिटल है। सऊदी अरब की कैपिटल है रियाद, जहाँ पर इसका मुख्यालय है। और इसमें कितने देश शामिल हैं इस जीसीसी में? तो इस जीसीसी के बारे में जानना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके एग्जाम में जब कभी भी अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है डियर, तो वो ऑर्गेनाइजेशन वही होते हैं जो हाल ही में चर्चा में हो। तो जीसीसी के बारे में याद रखिएगा, आपने कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में सुने होंगे, लेकिन जीसीसी आपके लिए कई सारे लोगों के लिए नया होगा। इसमें कितने मेंबर होते हैं? तो इसमें 6 मेंबर हैं, याद रखिएगा जीसीसी में, जिसमें इन 6 मेंबर में नंबर 1 पर तो जहाँ पर इसकी हेड ऑफिस है सऊदी अरब, वो इसका मेंबर है। उसके बाद है यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, ये भी इसमें शामिल है। उसके अलावा कतर है, कुवैत है, बहरीन और
ओमान, इतने देश इसमें शामिल हैं, ये सारे पॉइंट याद रखिएगा। कतर जो है डियर, यहीं पर आपका फीफा वर्ल्ड कप होने वाला है 2022 का। 2022 का फीफा वर्ल्ड कप कहाँ पर आयोजित होने वाला है? इसी कतर में आयोजित होने वाला है, याद रखिएगा। उसके अलावा कोविड काल में जो है, जो आपका वर्ल्ड कप हुआ था, वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप कहाँ पर हुआ था? तो उसका आयोजन यूएई में किया गया था। IPL का आयोजन कहाँ किया गया था? तो वो भी यूएई में हुआ था। और आपका यूए यानी संयुक्त अरब अमीरात एक प्रकार से जो NDB न्यू डेवलपमेंट बैंक हैं उनके मेंबर के रूप में भी शामिल हो चुका है। ये पॉइंट भी याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अभी हाल ही में यूएई को जो है किसके द्वारा डियर? FATF के द्वारा जो है, FA यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के द्वारा यूएई को जो है ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया है। ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। इन सारे जितने भी आपके कंट्रीज यहाँ पर सामने दिख रहे हैं उनसे संबंधित ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यूएई के बारे में ज़्यादातर याद रखिए, कई सारे इवेंट यहाँ पर अभी हाल ही में हो चुके हैं, ठीक है। तो आंसर ये सारे हो जाएंगे हमारे। 6 टोटल मेंबर हैं इसमें। और इसकी स्थापना कब की गई थी? GCC यानी आपके गल्फ कोऑपरेशन कंट्रीज की डियर, तो इसकी स्थापना हुई थी 1981 में, ठीक है। डेट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि डेट कब है, लेकिन इसका ईयर इंपॉर्टेंट है। 1981 में जो है इसकी स्थापना की गई थी, याद रखिएगा, इस आपके ऑर्गेनाइजेशन की। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अगला हमारा पॉइंट क्या है डियर? नेक्स्ट हमारा है उपभोक्ता अधिकारिता सप्ताह, उसी से संबंधित है। उपभोक्ता अधिकारिता सप्ताह मनाया जाता है, तो ये आपका 14 से 20 मार्च 2022 के बीच में सेलिब्रेट किया जाता है। इसका जो है किस महोत्सव के तहत इसका आयोजन किया गया था? तो हमें पता है कि इस समय आज़ादी का 75वां महोत्सव चल रहा है। कौन सा डियर? आज़ादी का 75वां महोत्सव। इस आज़ादी के 75वें महोत्सव के उपलक्ष्य में जो है ये आपका महोत्सव इसी के अंतर्गत आयोजित किया गया है। उपभोक्ता अधिकारिता सप्ताह का जो 14 से 20 मार्च के बीच में इसको जो है आयोजित किया गया है। ये आपका जो उपभोक्ता दिवस है डियर, इसी बीच में 15 मार्च को मनाया जाता है। ये भी पॉइंट याद रखिएगा, 15 मार्च को, ठीक है। ये किसने मनाया है, कौन से विभाग के द्वारा मनाया गया? तो उपभोक्ता मामले विभाग के द्वारा मनाया गया है। और इसमें कौन सा मंत्रालय शामिल है? तो उस मंत्रालय का नाम क्या है? उपभोक्ता कार्य खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय इसका नाम है, ठीक है। प्रतिवर्ष विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो अभी हमने डिस्कस किया, 15 मार्च को मनाया जाता है। और इस बार इसका जो विषय वस्तु है या थीम इसकी क्या रखी गई है? तो न्याय संगत डिजिटल फाइनेंस यानी फेयर डिजिटल फाइनेंस, इस बार इसकी थीम रखी गई है उपभोक्ता दिवस की, ठीक है। मार्च के महीने में कई सारे दिवस हमने डिस्कस किया है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है डियर, जिनमें आपका हमने डिस्कस किया है 20 मार्च को। सबसे पहले कौन सा? यहाँ पर गौरैया दिवस। गौरैया दिवस के दिन ही जो है खुशहाली दिवस भी मनाया जाता है। 21 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है वन संरक्षण दिवस। 22 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है आपका विश्व जल संरक्षण दिवस। 23 मार्च को भारत में शहीद दिवस मनाया जाता है। सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह को जब 1931 में 23 मार्च को फांसी दी गई थी, उसी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है शहीद दिवस। और 24 मार्च को मनाया जाता है टीबी दिवस। और ये आपका 15 मार्च विश्व उपभोक्ता दिवस। ये सारे पॉइंट याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं मार्च के महीने से। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स के 5वें संस्करण को किसने आयोजित किया है? वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया के 5वें संस्करण की बात की जा रही है डियर। यहाँ पर वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया के 5वें संस्करण की बात की जा रही है। इस 5वें संस्करण का आयोजन जो है किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है नीति आयोग के महिला उद्यमिता मंच के द्वारा। किसके द्वारा? नीति आयोग की महिला उद्यमिता मंच के द्वारा किया गया है। और 21 महोत्सव के तहत मनाया गया। तो महोत्सव वही है जो अभी हमने डिस्कस किया। कौन सा? आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव, इसी के तहत मनाया गया है। कुल कितने महिला उद्यमियों को ये अवार्ड दिया गया है? तो ये जो अवार्ड दिया गया था टोटल 57। कितने डियर? ये आपका लगभग 57 है, यहाँ पर याद रखिएगा, ठीक है। 57 महिलाओं को दिया गया है, याद रखिएगा। और महिलाओं को यह पुरस्कार जो है
किस हेतु प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है सशक्त और समर्थ भारत के लिए। किसके लिए? सशक्त और समर्थ भारत के लिए ये अवार्ड आपका दिया गया है, याद रखिएगा, ठीक है, जिसको हम कहते हैं WTI अवार्ड, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर नीति आयोग की बात करें डियर, तो नीति आयोग जो है जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? NITI का मतलब होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसका फुल फॉर्म होता है। इसके जो है स्थापना कब की गई थी? तो 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग की स्थापना की गई थी। इसके अध्यक्ष कौन है इस समय? इसके अध्यक्ष हमारे इस समय प्राइम मिनिस्टर हैं, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसके उपाध्यक्ष कौन हैं? तो उनका नाम है राजीव कुमार हैं, उनके इस समय नीति आयोग के उपाध्यक्ष। इसके जो है CEO यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में इस समय कौन है डियर? चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर कौन है डियर इस समय? तो उनका नाम क्या है इस समय? अमिताभ कांत, ठीक है, अमिताभ कांत उनका नाम है, याद रखिएगा। और इस नीति आयोग की स्थापना की गई थी प्लानिंग कमीशन या फिर योजना आयोग के स्थान पर। इस योजना आयोग की स्थापना की गई थी 1950 में और इसे समाप्त किया गया आपके 15 अगस्त को यहाँ पे 2014 में इसकी समाप्ति की घोषणा की गई। ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, याद रखिएगा। नीति आयोग किसके स्थान पर लाया गया? इसके योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अंतिम अध्यक्ष कौन थे? तो हमारे देश के जिस समय प्रधानमंत्री हैं, क्योंकि अंतिम समय में वही इसके अध्यक्ष थे जब इन्होंने इसको समाप्ति की घोषणा की थी। यानी कौन थे? तो इस यहाँ पर नरेंद्र मोदी जो थे वो इसके अंतिम अध्यक्ष के रूप में कार्यरत थे और इसके नीति आयोग के पहले अध्यक्ष भी वही थे। सारे पॉइंट याद रखिएगा, इससे संबंधित आंसर हमारा हो जाएगा नीति आयोग, ठीक है। चलिए आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नौसेना अभ्यास वरुण, कौन सा अभ्यास है डियर? ये आपका 4 स्टार का क्वेश्चन है, छाप लीजिएगा इसको, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है नौसैन्य अभ्यास, जिसका नाम क्या है? वरुण युद्धाभ्यास। वरुण युद्धाभ्यास, इसके पहले हमने कई सारे युद्धाभ्यास डिस्कस किया है डियर, जिसमें आपका एक लामितीय युद्धाभ्यास था जो भारत और सेशल्स के बीच में आयोजित किया गया था, ठीक है। चलिए, तो वरुण युद्धाभ्यास 2022 का आयोजन किन देशों के मध्य किया जा रहा है? तो ये किसके बीच में आयोजित किया जा रहा है डियर? तो इसका आयोजन हो रहा है भारत और फ्रांस के बीच में। किसके बीच में? भारत और फ्रांस के बीच में वरुण युद्धाभ्यास का आयोजन किया जा रहा है और ये जो है भारत और फ्रांस की नौसेना के बीच में हुआ है। नौसेना का मतलब क्या है डियर? यानी आपका ये इसका सबसे पहले तो याद रखिएगा संस्करण कौन सा है? तो 20वां संस्करण है इस वरुण युद्धाभ्यास का। उसके अलावा इसका आयोजन हुआ है 30 मार्च से 3 अप्रैल के बीच में। 30 मार्च से 3 अप्रैल के बीच में इसका आयोजन किया गया है भारत और फ्रांस के बीच में। अब इसका जो आयोजन है वो नौसैन्य अभ्यास है, यानी एक प्रकार से समुद्र में ही इसका कहीं ना कहीं पर आयोजन किया जाएगा। तो इसका आयोजन कहाँ हुआ था? अरब सागर में। कहाँ पर डियर? अरब सागर में इस युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया था, ठीक है। तो ये तो आपको क्लियर हो गया। नौसैन्य अभ्यास जो है वरुण 2022 किसके बीच किया गया है? तो भारत और फ्रांस के बीच में हुआ है। अरब सागर में आयोजन किया गया है 30 मार्च से 3 अप्रैल के बीच में। लेकिन अगर इसी में बात करें डियर, कई अन्य आपके युद्धाभ्यास भी होते हैं जो आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। अगर उनमें हम सबसे पहले बात करें तो भारत के साथ जापान का जो युद्धाभ्यास होता है, जापान के साथ भारत का जो युद्धाभ्यास होता है, उनमें आपके पहला युद्धाभ्यास आता है धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास, याद रखिएगा, धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास। दूसरा युद्धाभ्यास होता है जापाड युद्धाभ्यास। कौन सा? जापाड युद्धाभ्यास। तीसरा होता है डियर जाइमैक्स युद्धाभ्यास। कौन सा? जाइमैक्स युद्धाभ्यास। और इसी में चौथा आप लिख लीजिएगा मालाबार, क्योंकि मालाबार में भी भारत के साथ जापान शामिल होता है, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के साथ में, ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें यहाँ पर रशिया के साथ में कौन सा होता है? तो रशिया के साथ युद्धाभ्यास होता है आपका इंदिरा युद्धाभ्यास थल सेना के साथ, और इंदिरा नेवी युद्धाभ्यास कौन सा? इंदिरा नेवी युद्धाभ्यास होता है आपका नौसेना के साथ में भारत और रूस की। उसके अलावा फ्रांस के बारे में तो हमने देख ही लिया यहाँ पर। उसके अलावा अभी हाल ही में आपका हुआ था लामितीय युद्धाभ्यास। लामितीय युद्धाभ्यास भारत यानी इंडिया और सेशल्स के साथ में, याद रखिएगा, इंडिया और सेशल्स के साथ में जो है इसका
आयोजन किया गया था इस युद्धाभ्यास का? अमेरिका के साथ भारत का युद्धाभ्यास आयोजित किया जाता है। किसके साथ? अमेरिका के साथ में भारत का आयोजित होता है युद्धाभ्यास। इसका नाम ही युद्धाभ्यास है डियर। संस्करण के हिसाब से इसके नाम चेंज होते रहते हैं। 16वां युद्धाभ्यास, 17वां युद्धाभ्यास, ये भारत और अमेरिका के बीच में होता है। और ये आपका मालाबार युद्धाभ्यास है डियर, ये इसके पॉइंट याद रखिएगा कि मालाबार युद्धाभ्यास में 4 देश शामिल होते हैं। कौन कौन? इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान। इसमें जो है जापान 2015 में शामिल हुआ था, ऑस्ट्रेलिया आपका 2020 में शामिल हुआ था। इस युद्धाभ्यास की शुरुआत की गई थी 1992 में भारत और अमेरिका के बीच में। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, याद रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है युद्धाभ्यास से संबंधित जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा अभी हाल ही में दस्तलिक युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया था, जो हमने देखा था अभी। खंजर युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया है, ये भी हमने पढ़ा है। ये सारे पॉइंट याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। एक युद्धाभ्यास से तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट हमारा है भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। कौन सा डियर? नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड भारतीय रिजर्व बैंक की बात की जा रही है। इसके एक इकाई का उद्घाटन किया गया है कहाँ पर? तो इसका एक इकाई का उद्घाटन किया गया है वाडिका इंक निर्माण इकाई। कौन सा डियर? वाडिका इंक निर्माण इकाई का उद्घाटन किया गया है, याद रखिएगा। और कहाँ पर किया गया है? तो बेंगलुरु में किया गया है। इसका नाम ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि किस नाम से इस इकाई का उद्घाटन किया गया है डियर? तो किस नाम से किया गया है? वाडिका के नाम से। आज के समय में कई सारे ऐसे नाम हैं जो चर्चा में हैं। देवी शक्ति, गंगा, काली, दुर्गा, वाडिका, ये सारे नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि एग्ज़ाम में किसी भी टाइम आपके सामने ये उपस्थित हो सकते हैं, याद रखिएगा। सारे नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो क्या हो जाएगा? वाडिका इंक निर्माण इकाई का उद्घाटन किया गया है। किसने किया है? तो शक्तिकांत दास जी ने। और शक्तिकांत दास जी हैं कौन? तो आरबीआई के गवर्नर हैं डियर। आरबीआई के गवर्नर हैं, याद रखिएगा। शक्तिकांत दास जी 48वें गवर्नर हैं। 48वें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आरबीआई के 48वें गवर्नर हैं शक्तिकांत दास जी। और अभी हाल ही में नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, वैज्ञानिकों ने पहली बार मानव रक्त में कौन से प्रदूषण का पता लगाया है? मानव रक्त में किस प्रदूषण का पता लगाया गया है डियर? तो उसका नाम है माइक्रोप्लास्टिक। इसके बारे में हमने डिस्कस किया था कि माइक्रोप्लास्टिक का जो पता है वो कावेरी नदी में भी चला है। कावेरी नदी में पहली बार जो है इसकी खोज की गई है और वहाँ पर माइक्रोप्लास्टिक नाम के प्रदूषण का पता चला है, जो वहाँ के मछलियों में, कई अन्य जीवों में प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आरबीआई के बारे में अगर हम बात करें डियर तो कई बार हमने डिस्कस भी किया है। आरबीआई का गठन जो है 1926 में यंग कमीशन के आधार पर जो है 1934 के अधिनियम के साथ जो है डियर 1935 में इसकी स्थापना की गई थी। 1935 में इसकी जो है स्थापना हुई थी, याद रखिएगा। इसके जो पहले गवर्नर थे आरबीआई के, उनका नाम क्या है? उनका नाम है सर ऑसबॉर्न स्मिथ। क्या नाम है डियर? सर ऑसबॉर्न स्मिथ उनका नाम है, याद रखिएगा। इसके जो आरबीआई के पहले गवर्नर थे आरबीआई के, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो इंडिया और पाकिस्तान के रूप में कार्य करने वाला एकमात्र बैंक कौन सा है? आरबीआई है। आरबीआई के द्वारा ही एक प्रकार से सारे बैंकों को रेगुलेट किया जाता है हमारे देश में। मौद्रिक नीतियां किसके द्वारा जारी की जाती हैं डियर? तो इसी आरबीआई के द्वारा जारी की जाती हैं। नोटों को छापने का काम, विदेशी मुद्रा निवेश, ये आपके सारी चीज़ों का कार्य जो है कौन देखता है? तो आरबीआई देखता है। नोटों के नियंत्रण सारी चीज़ें आरबीआई के माध्यम से ही होती हैं, ठीक है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अगला हमारा क्या है कि किस टाइगर रिजर्व में भीषण आग लग गई है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है डियर, 4 स्टार का क्वेश्चन है कि किस टाइगर रिजर्व में भीषण आग लगी हुई है। उस टाइगर रिजर्व का नाम क्या है डियर? ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, तो उसका नाम है सरिस्का टाइगर रिजर्व। सरिस्का टाइगर रिजर्व। अब अगर सरिस्का टाइगर रिजर्व की बात करें तो आखिर ये सरिस्का टाइगर रिजर्व है कौन से राज्य में? कौन से राज्य में है डियर? तो कहाँ पर है? महारो राजस्थान में। राजस्थान जो आपका एक प्रकार से भारत का सबसे बड़ा राज्य है, क्षत्रियों की भूमि कहा जाता है राजस्थान, वहीं पर है आपका
सरिस्का टाइगर रिजर्व। ठीक है, राजस्थान की अगर हम बात करें डियर, भारत में सबसे पहले स्थान पर है क्षेत्रफल के मामले में राजस्थान, एरिया में पहले स्थान पर है। उसके अलावा राजस्थान में जयपुर है इसकी कैपिटल, और इसी जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जानते हैं डियर। कौन से नाम से? पिंक सिटी के नाम से जानते हैं। इसी जयपुर में हवा महल है, याद रखिएगा। हवा महल कहाँ पर है? इसी जयपुर में है। इसी जयपुर में बनने वाला है दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम, दुनिया का सेकंड सबसे बड़ा स्टेडियम बनने वाला है जयपुर में, याद रखिएगा। अब अगर सेकंड बनने वाला है तो दिमाग में ये भी क्वेश्चन आएगा कि पहला कहाँ पर है सबसे बड़ा स्टेडियम? तो पहला है कहाँ पर डियर? अहमदाबाद में। सबसे बड़ा दुनिया का पहला स्टेडियम कहाँ पर है? अहमदाबाद में, जिसका नाम है मोटेरा स्टेडियम, और उसी का नाम बदल के कर दिया गया है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। ठीक है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जहाँ पर जब डोनाल्ड ट्रंप आए थे तो उनका आयोजन यहीं पे हुआ था, अहमदाबाद में, याद रखिएगा, इसी आपके मोटेरा स्टेडियम में। ये सारे पॉइंट याद रखिएगा। राजस्थान में ये आपका सरिस्का टाइगर रिजर्व है, जहाँ पर अभी हाल ही में आग लग गई है। यही राजस्थान में एक आपका है केवलादेव। कौन सा डियर? केवलादेव पक्षी विहार। ये आपका यूनेस्को की साइट में शामिल है केवलादेव, याद रखिएगा। कहाँ पर है? इसी राजस्थान में है। इसी राजस्थान में रणथंभौर नेशनल पार्क है। रणथंभौर नेशनल पार्क कहाँ पर है डियर? इसी राजस्थान में है। इसी राजस्थान में कुंभलगढ़ नेशनल पार्क है। कुंभलगढ़ नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो इसी राजस्थान में है। इसी राजस्थान में, याद रखिएगा, कौन सा? चित्तौड़। कौन सा डियर? चित्तौड़ नेशनल पार्क है। ये सारे पॉइंट याद रखिएगा राजस्थान से संबंधित। कुंभलगढ़, रणथंभौर, केवलादेव, सरिस्का, सारे ये आपके कहाँ पर हैं? तो राजस्थान में ही हैं। इसी राजस्थान में आपका माउंट आबू है डियर। कौन सा? माउंट आबू यहीं पर है, जिस माउंट आबू पर बना हुआ है एक जैन टेम्पल। कौन सा? एक जैन टेम्पल है इसी माउंट आबू पर, याद रखिएगा। इसी राजस्थान में जो है भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है थार का मरुस्थल। ठीक है, तो राजस्थान में बहुत सारी चीज़ें हैं, याद रखिएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है राजस्थान। और राजस्थान में जो यहाँ पर किस नदी के माध्यम से डियर, एक प्रकार से नदियों, कौन सी नदी है जिसके माध्यम से यहाँ पर सिंचाई की सुविधा प्रोवाइड की जा रही है? कौन सी नहर योजना बनाई गई है? तो उसका नाम है इंदिरा नहर योजना। कौन सी डियर? इंदिरा नहर योजना, याद रखिएगा। ठीक है, इंदिरा नहर योजना। और ये आपका जो है राजस्थान पाकिस्तान से टच करने वाला राज्य भी है, और यहीं पर अभी हाल ही में आर्मी के लिए एक स्पेशल हेलीपैड बनाने का कार्य शुरू किया गया है जैसलमेर में। ठीक है, राजस्थान में। ये सारे पॉइंट थे राजस्थान से संबंधित। मोस्ट इंपॉर्टेंट डियर, याद रखिएगा। यूनेस्को की साइट में राजस्थान के 3 स्थल शामिल हैं। 3 स्थल हैं जो यूनेस्को की साइट में शामिल हैं राजस्थान से। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अगला हमारा क्या है? भारत सरकार के किस मंत्रालय को सर्वश्रेष्ठ झांकी ट्रॉफी से नवाजा गया है? बेस्ट टेम्बलक्स, यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ झांकी से भारत सरकार के कौन से मंत्रालय को नवाजा गया है डियर? और ये आपका ट्रॉफी जो दी जा रही है, ये दिया कब जा रहा था, किसके आयोजन के उपलक्ष्य में? तो 26 जनवरी 2022 की बात की जा रही है। इसी उपलक्ष्य में जो झांकियों का आयोजन किया जाता है, उनमें सर्वश्रेष्ठ झांकी कौन सी यहाँ पर बताई गई है डियर? तो वो है नागरिक उड्डयन मंत्रालय की झांकी। कौन सी? नागरिक उड्डयन मंत्रालय की झांकी, याद रखिएगा। उसके अलावा अगर हम बात करें कि सर्वश्रेष्ठ झांकी किस प्रदेश को दिया गया था अवार्ड, तो किसको दिया गया था? हमारे उत्तर प्रदेश को। लगातार दूसरी बार दिया गया है हमारे उत्तर प्रदेश को ये अवार्ड, याद रखिएगा। सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में किस झांकी को चुना गया था? तो उत्तर प्रदेश की। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा आंसर क्या हो जाएगा? नागरिक उड्डयन मंत्रालय। उड्डयन मंत्रालय के इस समय जो है कार्यभार कौन संभाल रहा है? तो उनका नाम है ज्योतिरादित्य सिंधिया। ठीक है, क्या नाम है डियर? ज्योतिरादित्य सिंधिया उनका नाम है, याद रखिएगा। ठीक है, और ज्योतिरादित्य सिंधिया कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं डियर, याद रखिएगा, ज्योतिरादित्य सिंधिया। ये मध्य प्रदेश वही राज्य है जहाँ पर सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क हैं हमारे देश में। सबसे ज़्यादा
नेशनल पार्क कहाँ पर हैं, इसी मध्य प्रदेश में हैं। सबसे ज़्यादा जो आपके वन क्षेत्रफल है कहाँ पर है, तो वन क्षेत्रफल पूरे देश में सबसे ज़्यादा इसी मध्य प्रदेश में है। इसी मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है डियर, भोपाल है। इसी मध्य प्रदेश में एक जगह है इंदौर, जहाँ पर लगातार 5वीं बार जो है उसको सबसे स्वच्छ सिटी का अवार्ड दिया गया है। इसी मध्य प्रदेश में है उज्जैन, जहाँ पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है, याद रखिएगा, प्रति 12 वर्षों पर। और कुंभ मेला तो 4 जगह पर होता है डियर, कहाँ कहाँ पर, इलाहाबाद में, हरिद्वार में, उज्जैन में और नासिक में। 4 जगह आयोजन किया जाता है कुंभ मेले का आयोजन। इसी मध्य प्रदेश में पाषाण काल से संबंधित आपके कई सारे स्थल हैं, जिनमें आपका सबसे पहला है लिखैया नाम का स्थल है, जहाँ से समाधान कई सारे प्राप्त हुए हैं। उसके अलावा यहीं पर भीमबेटका की गुफाएं हैं डियर, भीमबेटका की गुफाएं, जिनमें लगभग 500 से ज़्यादा गुफाएं प्राप्त हुई हैं इसी मध्य प्रदेश से। ये सारे आप पॉइंट याद रखिएगा। खजुराहो का मंदिर कहाँ पर है, खजुराहो टेम्पल यहीं पर है। और अभी हाल ही में यहीं पर 47वां खजुराहो महोत्सव का भी आयोजन किया गया था। खजुराहो महोत्सव का आयोजन 47वां संस्करण था, आयोजन कहाँ पर हुआ था, तो इसी मध्य प्रदेश में। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सारे पॉइंट याद रखिएगा। शिवराज सिंह चौहान यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। झांकी में क्या प्रदर्शित किया गया था, तो आरसीएस उड़ान के बारे में उसमें प्रदर्शन किया गया था। हमारी इस झांकी में जो आपके उड्डयन मंत्रालय के द्वारा प्रदर्शित की गई थी। और आरसीएस जो है, आरसीएस क्या है, तो आरसीएस का मतलब क्या होता है डियर, एक प्रकार से ये उड़ान जो है, आरसीएस उड़ान क्या है, तो एक प्रकार से क्षेत्रीय संपर्क योजना है। कौन सी, क्षेत्रीय संपर्क योजना है आरसीएस। और आपको हमने बताया था उड़ान क्या है, तो आम नागरिकों को एक प्रकार से हेलीकॉप्टर की या वायुयान की सुविधा प्रोवाइड करने के लिए, ताकि वो आसानी से वो भी वायुयान की यात्रा कर सकें। इसीलिए उड़ान योजना की शुरुआत की गई थी, जिसका मुख्य थीम है उड़े देश का आम नागरिक। क्या है, उड़े देश का आम नागरिक, याद रखिएगा, उड़ान का मेन उद्देश्य है आम नागरिक। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा डियर, उड़े देश का आम नागरिक। इसी योजना के साथ जो है इसको शुरू किया गया था। ठीक है, उड़े देश का आम नागरिक। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, रीजनल कनेक्टिविटी सिस्टम होता है, इसका फुल फॉर्म आपके आरसीएस का, यानी क्षेत्रीय संपर्क योजना। ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर डियर। अगला हमारा क्या है, बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किस देश में किया गया है। बिम्स्टेक का आयोजन किया गया है, बिम्स्टेक पूछा जा रहा है यहाँ पर। बिम्स्टेक अगर हम पूछें तो लिखा कैसे जाता है, इस तरह से कुछ। ठीक है, बिम्स्टेक, बिम्स्टेक का जो आयोजन है डियर, ये इस बार किस देश के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जा रही है, तो इस बार इसकी अध्यक्षता किया जा रहा है किसके द्वारा, श्रीलंका के द्वारा। ठीक है, श्रीलंका के द्वारा जो है इस बार इसकी अध्यक्षता की जा रही है, याद रखिएगा। ये सारे मेंबर हैं, अभी उनके बारे में डिस्कस करते हैं, जस्ट वेट एंड वॉच। ठीक है, बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 की अगर बात करें तो संस्करण कौन सा है डियर इसका, ये 5वां संस्करण है। कौन सा है, 5वां संस्करण है। आयोजन कहाँ पर हुआ है, तो श्रीलंका इस बार इसकी अध्यक्षता कर रहा है। और इसका हेडक्वार्टर भी याद रखिएगा ढाका में है। ठीक है, ढाका में इसका हेडक्वार्टर है, ये पॉइंट याद रखिएगा। और इस बार इसकी अध्यक्षता कर रहा है श्रीलंका। आयोजन का माध्यम क्या है, तो वर्चुअल माध्यम से इसका आयोजन किया गया है। और इसमें टोटल मेंबर कितने हैं, तो टोटल 7 मेंबर हैं इस बिम्स्टेक में। कितने मेंबर हैं डियर, टोटल 7 मेंबर है, याद रखिएगा, बिम्स्टेक के। और वो 7 मेंबर हैं कौन कौन, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है डियर आपके लिए कि वो 7 मेंबर आखिर कौन कौन हैं। तो वो हैं बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। ये नाम छाप लीजिएगा दिमाग में, क्योंकि जब तक दिमाग में नहीं छपेगा तब एग्जाम में गलतियां होने की संभावना बढ़ जाएंगी। ये टोटल 7 मेंबर हैं इस आपके बिम्स्टेक जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है, जिसकी अध्यक्षता इस बार कौन कर रहा है, तो श्रीलंका इसकी अध्यक्षता कर रहा है। ठीक है, ये श्रीलंका वही देश है डियर जहाँ पर इस समय आपका आपातकाल लगा हुआ है। कौन सा, आपातकाल लगा हुआ है, खाने के लाले पड़े हैं इस समय श्रीलंका में। एक प्रकार से लुट गया है बेचारा श्रीलंका। यहीं पर लगभग कोविड काल से
पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। श्रीलंका कई सारे प्रतिबंध लगाए गए हैं। इस श्रीलंका ने अभी हाल ही में जो है जितने भी देश हैं जिन्होंने इनको ऋण दिया है, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, जितने भी बैंक हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिन्होंने इनको ऋण प्रोवाइड किया है, उन सारे ऋण को चुकाने से श्रीलंका ने मना कर दिया है और अपने आप को दिवालिया घोषित कर दिया है। याद रखिएगा, अपने आप को दिवालिया घोषित किया है श्रीलंका ने। श्रीलंका के द्वारा भी हाल ही में इसके अलावा जो है एक और देश है डियर जिसका नाम है लेबनान, इसने भी अपने आप को दिवालिया घोषित किया है, लेबनान के द्वारा किया गया है। उसके अलावा अभी हाल ही में कनाडा में जो है डियर, कनाडा में आपातकाल की घोषणा की गई थी। ये भी पॉइंट याद रखिएगा, कहाँ पर, कनाडा में 50 सालों के बाद जो है आपातकाल की घोषणा हुई थी। ये सारे आपके देश हैं जहाँ पर कुछ ना कुछ परिस्थितियाँ गंभीर हैं जिसकी वजह से आपातकाल लगाया गया है। यूक्रेन में आपातकाल लगा हुआ है क्योंकि रशिया ने अटैक किया हुआ है। ये सारे पॉइंट याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये सातों आपके देश हैं जो इसमें बिम्स्टेक के मेंबर हैं। ठीक है, इस तरह से हमारे आज के सेशन के सारे पॉइंट डियर यहाँ से कंप्लीट होते हैं। जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते थे आपके एग्जाम के लिए, उन सारे पॉइंट को हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया है। याद रखिएगा, घटना चक्र एक ऐसा माध्यम, एक ऐसा पहल आपके लिए शुरू किया है कि अब आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन कहीं से भी छूटने वाले नहीं हैं। स्पेशली करंट अफेयर से तो बिल्कुल भी नहीं छूटने वाले हैं, याद रखिएगा, क्योंकि धीरे धीरे और सभी क्लासेस भी आपके स्टार्ट होंगी। लेकिन सबसे पहले फोकस कीजिएगा करंट अफेयर पे, क्योंकि आपका एग्जाम इस समय फोकस करता है करंट अफेयर पे। ज़्यादातर क्वेश्चन आपके एग्जाम में करंट अफेयर से ही बनते हैं, वो चाहे इतिहास हो, भूगोल हो, हर चीज़ों को कनेक्ट किया जाता है डियर करंट अफेयर से। इसलिए आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट आज के समय में है कौन सा, समसामयिक घटनाक्रम। ठीक है, तो जल्दी से जितने भी दोस्त हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। और जिन्होंने सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया है, लाइक कर दीजिएगा। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल पे जो भी आपके वीडियोस हैं सेशन को एक बार जल्दी से ज़्यादा शेयर करने का आप सभी लोग प्रयास कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर से अपने अगले सेशन में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को थैंक यू सो मच ऑल माय डियर स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।